बॉस यू न्यू देयर वाज अ जूम कॉल हैपनिंग, आपने आवाज फिक्स क्यों नहीं करी? कैलेंडर है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे काम करने का, या हम मूड के बेसिस पे अपना कैलेंडर फिक्स करते हैं? क्योंकि अगर आप मूड के बेसिस पे कैलेंडर फिक्स करते हो तो मूड तो यार आगे पीछे चलता रहेगा, इसका मतलब आपका बिजनेस स्टेबल ही नहीं हो सकता। पीपल डोंट लाइक टू लिसन एंड थिंक। आपको लगता है वो आपके सामने बैठ के सुन रहे हैं, प्रपोजल का जवाब दे रहे हैं, बट वो जागा नहीं इंसान। हम लोग उसमें भयभीत हो जाते हैं, ओ माय गॉड, हम थोड़े एंग्शियस हो जाते हैं, हम थोड़ा नर्वस हो जाते हैं। अरे इसको क्या, अरे बॉस यू आर द वन हु ही इज लुकिंग फॉर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। डॉक्टर को क्या घबराने की जरूरत है, पेशेंट को बेचारे को दर्द हो रही है। When you're doing a half an hour or 1 hour orientation call with the client, your job is to take his chashma and say एक मिनट, आप क्या बोल रहे हो मेरे बारे में? You know, give me your glasses and आप इसको साफ करके वापस उनको पहना दो। Hi, my name is Abhi Arya, father of 2 girls, 6 dogs, husband to a superwoman, a streetcar racer turned hotelier, then marketer and founder of Internet Moguls. What up, Internet Moguls? Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome to another episode of the Digital Agency Owners Championship 2022, where we are inviting agency owners from all over the country to be able to do a Q&A session, where we are able to tell people all the mistakes that I made to make sure that you don't make the same mistakes. We have a Q&A panel today and we've got lots of stuff happening. But the first question, the first topic that I wanted to start with was with, let's call it soft judging. Soft judging happens all the time. हम कहते हैं लोगों को जज नहीं करना चाहिए, बट जज हम करते हैं। समय से कब आए, कैसे आए, हाउ इज योर कैमरा लुकिंग, आपकी लाइट्स कैसी है, आपकी आवाज कैसी है। a lot of people show up on calls and say hello, can you hear me, hello, आवाज नहीं, अच्छा फिर आवाज, boss you knew there was a zoom call happening, आपने आवाज फिक्स क्यों नहीं करी? Now a lot of people are like ठीक तरीके से लाइट नहीं आ रही, एंगल, boss you knew there was a meeting. So these are things that people expect automatically. So there's a soft judge happening here. This person is not in control. Now what happens for a client is, a client, please understand, I look at a client like a swan. आपने कभी लेक में देखा होगा बतख जा रही है, स्वान, और वो डक जो है नीचे से उसके पांव फुल स्पीड पे चल रहे हैं और ऊपर से आराम से काम है, ऊपर से नहीं पता लग रहा कि नीचे कितनी भागा दौड़ चल रही। तो जब आप लोग किसी क्लाइंट को मिलते हो, क्लाइंट बाहर से लगता है बहुत ही आराम से बैठा है और शांत है, नो प्रॉब्लम, लाखों करोड़ों का उनका कारोबार चल रहा है एंड ऑल ऑफ दैट, बट अंदर से बॉस ही इज एंग्शियस, ही और शी इज एंग्शियस। क्या होने वाला है मेरे बिजनेस के साथ, कल ये मीटिंग के बाद दूसरी मीटिंग, तीसरी मीटिंग, एंड यू नो व्हाट द क्लाइंट इज लुकिंग फॉर व्हेन दे आर टॉकिंग टू यू, देयर फ्रॉम इनसाइड वो पता है क्या कह रहे हैं? प्लीज काश आप ही वो एजेंसी हो जो मेरी सारी टेंशन ले ले। वो इसको पता है बोलते कैसे हैं वो? ओके टेल मी व्हाट यू हैव टू शो मी, ओके आई हैव वेरी लिटिल टाइम, आई हैव गॉट अदर एजेंसीज एज वेल, व्हाट इफ। हम लोग उसमें भयभीत हो जाते हैं, ओ माय गॉड, हम थोड़े एंग्शियस हो जाते हैं, हम थोड़ा नर्वस हो जाते हैं। अरे इसको क्या, अरे बॉस यू आर द वन हु ही इज लुकिंग फॉर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। डॉक्टर को क्या घबराने की जरूरत है, पेशेंट को बेचारे को दर्द हो रही है। इंजेक्शन लगा देनी चाहिए, आपकी ब्रेन में जाना चाहिए कि बॉस आई एम द एक्सपर्ट, मैं एक्सपर्ट हूँ। डॉक्टर साहब लेट नहीं हो सकते मीटिंग के लिए। आपने देखा आपके घर के आसपास भी कोई डॉक्टर्स होंगे जो सुबह लाइन लगा के पेशेंट्स आते हैं, वो बेचारे डॉक्टर साहब को तो बीमार होना भी अलाउड नहीं है, क्योंकि अगर वो खुद बीमार हो गए तो इतने सारे लोग। तो यू आर द एक्सपर्ट, यू आर द एक्सपर्ट, ही डजंट नो। डोंट गो टू योर क्लाइंट लाइक दिस, सर आप बस काम दे दो, एक मौका देना, देखना मैं क्या करूँगा। ऐसे एक्सपर्ट नहीं जाते मार्केट में। Experts go and they know they're going to be soft judged, so you land up 10 minutes ahead of time, set up your Zoom screen and everything, set up all of that's happening. जैसे आप में किसी ने white board लगाया है, Arvind has got a nice background, okay I'm ready. It shows that I'm ready. It shows, I'm not saying, but it shows I'm ready. अच्छा ये वाला कॉल मैं गाड़ी से भी कर सकता था, ये मैं किचन में खाना बनाते हुए भी कर सकता था, मेरा दिमाग तो उतना ही लग रहा है, but he's soft judging me, how am I showing up? Then my lights, camera, everything. So set up in our previous episodes, we've spoken about the Mogul Webinar X. The Webinar X is a system where you set up everything, जैसे अरविंद ने किया है, nice lighting, nice background, everything. So he's ready to do a webinar at any given time. So set up that system so that any time people feel like, for example, मैं आप लोगों को जज नहीं कर रहा, कभी मेरी किसी बात का बुरा मत मानना, लेकिन आप लोग यहाँ सीखने आए हो इसलिए मैं सिखा रहा हूँ, और आप में से कुछ लोग पुराने एपिसोड्स में नहीं थे। जैसे केबी का बैकग्राउंड बेस्ट बैकग्राउंड है अरविंद का, इट शोज। सेकंड बेस्ट है साहिल का,
किताबें पढ़ी हैं, पीछे ही है, ही इज वर्किंग, इट्स अ वर्क एनवायरनमेंट, राइट? हिमांशु इज वर्किंग फ्रॉम होम, पीछे पर्दा है, शुभम का एक घर का पर्दा है, केबी का कुछ भी नहीं दिख रहा है. सो आई एम नॉट सॉफ्ट जज जब मैं कर रहा हूँ. आई डोंट नो हाउ प्रोफेशनल इज ही, क्या वो घर से काम कर रहे हैं, क्या हिमांशु और शुभम की एक अकेले हैं या और कोई टीम है, क्या वो घर से उठ के अपने बिस्तर से उठ के सीधा आगे काम, यू नो व्हाट आई एम सेइंग? मैं जज करूंगा उन चीजों को. अरे बॉस, मेरा भी होम ऑफिस है, आप जो देख रहे हो ये भी मेरा होम ऑफिस है, मेरे बेसमेंट में मैंने बनाया है, बट इट्स एन ऑफिस सेटिंग. एंड फॉर सम पीपल सिर्फ आपको इतनी ही जगह चाहिए 5 फुट बाय 5 फुट की, और वही आपका, बट दैट एंड योर ऑफिस इज देयर, माय पेन इज देयर, माय डायरी इज देयर, आई एम रेडी. So remember one thing, your client is always judging you on how ready you are. So it doesn't matter if you're coming for a call with me, whatever. When you go on a Zoom call, you need to be ready. Because अभी मैं अरविंद को जानता हूँ, लेकिन मान लीजिए अभी कोई और आके अरविंद को देखता है, बोलता है वाह यार, what a nice setup. I want to give the client an opportunity to trust you. The poor guy is looking for the right agency. दुनिया भर में एक ये बहुत बड़ा पैंडेमिक है कि राइट एजेंसी नहीं मिलती. क्यों? क्योंकि हम में से कोई भी अपने इंस्टाग्राम बायो पर लिख देगा एजेंसी ओनर, कल से हम एजेंसी कर रहे हैं, तो फिर उसको पता ही नहीं है. अच्छा, टेस्टिमोनियल भी ले लेते हैं लोग, 4 लोगों से बात करके. थोड़ा सा हमारे ऑफिस में होता है, लोग आएंगे 10 दिन काम करेंगे, 15 दिन काम करेंगे, फिर सर मेरी तबीयत खराब है, छोड़ के चले गए. बट कहीं मैं देखता हूँ उन्होंने लिखा हुआ है कि उन्होंने हमारी कंपनी के साथ, तो टेस्टिमोनियल भी मिल जाते हैं, और वो कंपनी का सब आधा अधूरा लेके हजारों लाखों लोग एजेंसी खोल लेते हैं. Now, how does the client find the right agency? So number one thing is he's soft judging you. उसको देखिए, वो पुराना सताया हुआ है दूसरे एजेंसी ओनर्स का, वो सताया हुआ है हमारी ही इंडस्ट्री के लोगों का कि यार उन्होंने प्रॉमिस किया और कुछ आता नहीं था उनको. हाँ सर हम कर देंगे. सो वो आ रहा है शक की नजर से, उसने एक चश्मा पहना हुआ है, आपका काम है उसके चश्मे को साफ करवाना. अरे सर मेरी बात सुनो, आप इधर आओ. When you're doing a half an hour or 1 hour orientation call with the client, your job is to take his chashma and say, एक मिनट, आप क्या बोल रहे हो मेरे बारे में? You don't give me your glasses and आप इसको साफ करके वापस उनको पहना दो. Oh wow, I see you very differently. अरे साहिल, ये तो मुझे पता ही नहीं था आपके बारे में. Thanks यार, actually ये पुराना था ना, गंदा. So whose job is it to clean the vision, the perception of the client? It's our job. तो अभी अब आप कल नेक्स्ट मीटिंग में जाके किसी क्लाइंट का चश्मा मत खींच लेना. यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. हमने क्या करना है, हमने अपनी कॉन्वर्सेशन में हमको ये बात याद रखनी, एक मेंटल इमेज बना लो अपने माइंड में, that person is wearing glasses and the glasses are tainted with his past experience of working with an agency that made a few promises but they did not deliver. So right now he is coming with a preconceived notion, पहले से कुछ सोच के आ रहे हैं, और वो हमने उनका बातों में आपने ऐसे करना है कि मैंने उनको पता भी ना लगे, और आपने उनका चश्मा उतारा, साफ किया और वापस पहचाते, अरे यार अब तो सब क्लियर दिख रहा है. So how does that happen? Number one, you need to make sure that the first call is about trust. Trust is not gained by saying, साहिल आप ट्रस्ट करके देखो मेरे को, I swear, आप अच्छा नहीं यकीन हो रहा, अरविंद से पूछ लो. That is not how you gain trust. First is, if I land up 10 minutes early, you automatically trust me by my actions and not my words. Words, एक मंझा हुआ जो क्लाइंट होता है ना, जो बहुत सारे सालों से एजेंसी, उनको पता है कि यार हमारे जैसे एजेंसी वालों को पिच बहुत अच्छी करनी आती है, हम लोगों को बात करनी आती है, वो हमारी बातों में नहीं आने वाले, और हमने बातों में उनको लाना भी नहीं है. हमको उनको फैक्ट्स में लेके आना, हमको उनको रियल टाइम वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देनी है. सो लैंडिंग अप ऑन टाइम, हैविंग अ गुड बैकग्राउंड, बीइंग रेडी. Okay, so Mr. Mishra, today's agenda is, we have analyzed your account and I'm going to tell you 3 things that you should not be doing, which is hurting you and causing you money loss. It's causing you money loss. 3 things that you can do to fix this money loss, और बाकी जो 3 things है जो आपके competition कर रहे हैं. तो ये 9 चीजें मैं आपको बताऊंगा. At the end of the 40-minute call आपको ये पता लग जाएगा कि how you can make money working with us. Is that okay? Is 30 minutes okay? क्योंकि मैंने आपकी सेक्रेटरी से टाइम लिया था, 30 minutes आपके पास है, 10 मिनट, उसके बाद सर 10 मिनट I will keep for Q&A. Is that okay? So you have to lead the client call. You have to lead the client call. You are the expert. You are controlling the call. Don't let the call be controlled by the client. That is my second point. Now what happens is, when it comes to trust,
We talk about agenda so that they're like, yes, he's a formatted person. आप बाद में कैसे बताओगे किसी को, sir, I use Basecamp, I'm a very formatted person, I work with a lot of systems and processes. बाद में कैसे बताओगे अगर आप शुरू में ही नहीं बता पा रहे हो? तो हमने बाद में बताना नहीं है, शुरू में फैक्ट से दिखाना है कि see how formatted I am, how structured I am, how I do my meetings. The person will, and then what happens is many clients try to track the meeting in their own. नहीं एक काम करो साहिल, मुझे इसका बताओ उसका बताओ. Sir, can I come to the Q&A at the end? Because right now I want to tell you what your competition is doing. I have created a report for you. मैंने मेहनत करी है उसके, and you will really like it. And those reports, my dear friends, should be on the pain points of the customer, something that they really want. Something they're like, my God, I didn't know this. Okay, so Sahil, Mr. Sahil, you're running this hotel called Sheila, and आपका एक competition है Insignia Hotel, और Insignia Hotel में ये तीन चीजें, ये आपके होटल में ये तीन चीजें गलत चल रही है ऑनलाइन, उनके होटल में ये तीन चीजें ठीक चल रही है, और ये तीन चीजें जो आप फिक्स कर सकते हो. रेडी टू सी बॉस, उसके आंखें खुल जाएंगी कि बिकॉज एवरीबडी, किसी को ट्रिगर पॉइंट दबाना है तो उनकी कंपटीशन की बात करो, सुनना चाहते हैं. So start with the competition, that these are the three things that they're doing. Then after that उनको अंदर से गुस्सा आएगा, यार इसको मैं कैसे ठीक करूं? Why is it that I can't do it? Then you show them what you have planned for them. See, normally क्या होता है? When as agency owners we have planned things for our clients, those are things which are slightly technical, slightly difficult to do, slightly mid to long term, and clients find it difficult to digest all of that. पहली बात तो ज़्यादातर clients को digital marketing नहीं समझ आती, तो they find it difficult. So उसको आपने, so you have to open up, आपको mind को खोलना पड़ता है और उसके अंदर injection देना पड़ता है. तो खोलते कैसे हो? By telling them, I'm going to tell you 3 things that your competition is doing which you are not doing. So when he looks at the competition, अच्छा बाद में बात करेंगे, क्या कह रहे हो साहिल मुझे बताना, उनका ये खुल जाता है. जैसे ही खुला, आपने इंजेक्शन दे दिया ये बताने का कि क्लाइंट ने क्या किया और आप उनके देखे, देन वो आपकी स्ट्रैटेजी को समझने में शुरू हुए. ओके नाउ आई एम, अच्छा क्या बोला आपने, द साहिल वर्सेस सिस्टम ऑफ रैंकिंग ऑन, उससे पहले उसको रैंकिंग एसईओ से कोई मतलब नहीं था, लेकिन अब वो सुनना चाहता है बिकॉज दैट इज द सोल्यूशन टू द पेन पॉइंट ऑफ हिज. तो सबसे पहले उसकी पेन पॉइंट को पकड़ के दबाना, यहाँ दर्द हो रही है, यहाँ यस यहाँ दर्द हो रहा है, आओ दर्द हो रहा है, रुक जा सर, डॉक्टर साहब जोर से मत दबाओ, 1 मिनट यार मुझे देखने तो दो, हाथ सीधा करो और सीधा, नहीं दर्द हो रहा है, अच्छा ऐसे करो. तो वो दर्द डॉक्टर देखता है कितने लेवल तक कहाँ दर्द है, और फिर बोलता है कि इसको ठीक करना है. वो कहता है हाँ, फिर दर्द में यस हाँ इसको ठीक करना है, फिर वो दवाई देता है, फिर आप सुनते हो. या अगर किसी को इमोशनल प्रॉब्लम होती है, कोई होती है, वो डॉक्टर से बात करते हुए कहता है घर में ये प्रॉब्लम चल रही है, वो मदर के साथ, फादर के साथ, वाइफ के साथ, वो कहता है हाँ, पेन उसको याद आती है, वो कहता है यस. जब उसको पेन याद आती है वो कहता है सोल्यूशन बता, आपको मैं बताऊं कि हिमांशु ने वो पेन को कैसे सॉल्व किया. देन ही सेड यस. व्हेन ही इज ओपन, देन थोड़ी देर के लिए विंडो खुली है, वो बहुत टाइट विंडो होती है, बंद हो जाती है. पीपल डोंट लाइक टू लिसन एंड थिंक. आपको लगता है वो आपके सामने बैठ के सुन रहे हैं, प्रपोजल का जवाब दे रहे हैं, बट वो जागा नहीं इंसान. You have to wake up that person. Anyways, human beings are most of the time we are not in the present moment. Very few people are. So you have to open it up and you inject the solution. Now I want to listen to you. Because otherwise, जब हम ये वाला formula नहीं अपनाते ना, number one, I want you to imagine a few images in your head. One is that हमने उनका चश्मा साफ करना है. They're looking at you from a different vision. दृष्टि बदलती है तो सृष्टि बदल जाती है. The way you look at the world changes the world that you are about. Second is you have to make sure that you have to give this injection or खोल के. So you have to understand this is my open. How do I open? The open is the competition, the things that are going wrong, something that can immediately change your business. Can I show you what's going wrong? Can I give you an X-ray report? X-ray report से पहले क्या होता है, आपके लंग्स का X-ray हुआ है, तबीयत ठीक नहीं थी ना लंग्स का, आप दांत चबा रहे होते हो, आपके घर वाले कहते हैं आई होप सब ठीक हो, आई होप सब X-ray का रिजल्ट ठीक आए. You're anxious to know what's happening. So when you are doing a client's X-ray, he's anxious. What came out of it? उस टाइम आप दवाई दोगे, देखो घबराने की कोई बात नहीं, सब ठीक हो सकता है, लेकिन अभी ये प्रॉब्लम. That's when he. So you must understand that you are the expert, you are leading it, you have the solution, you have the competition, you have to lead the flow. And if you let the client decide the flow, then you've lost the call, especially the initial call. Okay. So in इस टॉपिक के ऊपर जो अभी तक मैंने बात आपसे करी है, you have any questions? All of you people can ask me one question each and then we go to the next level. Yeah, Shubham, go with your question. Okay. So hello sir. Sir, my question is कि जैसे आपने बताया कि first impression जो होता है client के लिए वो बहुत मायने रखता है.
when we are going to a meeting, when we attending a Zoom call and all. But अगर बात यहाँ पे आ रही है कि क्लाइंट के लिए हम बहुत अच्छे से एक पिच लेके जाते हैं, द प्रॉब्लम विच आई फेस पर्सनली, मैंने जो चीज़ें हमेशा देखी हैं, अभी तक देखी हैं, वो इस तरीके से काम करती हैं कि मैं क्लाइंट के लिए कुछ अपनी तरफ से अच्छे तरीके की प्रेजेंटेशन बना के लेके जा रहा हूँ, उनके लिए मैंने रिसर्च की है, माई टीम वाज डूइंग जो उन्होंने मुझे चीज़ें हैंड ओवर करी हैं, बट क्लाइंट को सुनना ही नहीं चाहता। मैं वही पूछ रहा हूँ, आपने उनको क्लाइंट को ये बताया किसी मीटिंग में कि आपके 3 कंपटीशन जो आपसे ज्यादा रेवेन्यू कमा रहे हैं, मैं उनकी रिपोर्ट आपको दिखाना चाहता हूँ? सर अगर मैं ये बात करता हूँ तो क्लाइंट वाज सेड कि हमें उनसे कुछ लेना देना नहीं, हमारा पॉइंट अलग है, मतलब मुझे ऐसा सुनने को मिला। आई नो कि दिस इज द डिफरेंट थिंग। नहीं, ऐसे हो नहीं सकता कि अगर उनका मेरा पॉइंट अलग है, अगर वो बोल रहे हैं तो इसका मतलब आपने सही कंपटीशन नहीं पकड़ा है। अगर मेरा कंपटीशन आप सही पकड़ोगे तो आई वुड लाइक टू नो व्हाट्स हैपनिंग इन द मार्केट, व्हिच क्लाइंट वुड नॉट लाइक टू नो व्हाट्स हैपनिंग इन द मार्केट, अनलेस को बहुत ही छोटा आपने क्लाइंट पकड़ा हो जिसको नहीं समझ अपने बिजनेस के बारे में खुद ही। बहुत सारे लोग हैं, छोटा बिजनेस ओनर है, उसको खुद नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ, वो कह रहा है यार बस मेरे को पैसे ला के दे दो, मुझे नहीं पता दूसरे क्या कर रहे हैं। सो यू नो, एंड आई बिलीव ऑनेस्टली पीपल हु आर नॉट अवेयर ऑफ देमसेल्व्स कि मैं कौन हूँ और मैं कौन से बिजनेस में हूँ, और अगर उनको खुद अपनी बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग कम है और उनका खुद का रेवेन्यू कम है और वो खुद ही एक स्टार्टअप और स्ट्रगल फेज में है, तो बॉस यू आर हियर टू मेक मनी और यू हियर टू डू चैरिटी, राइट? So you have to analyze which client you want to work with, and clients will leave clues, वो hints देंगे आपको, उससे आपको पता लग जाएगा कि यार ये खुद स्टार्टअप फेज में है या खुद ऐसे फेज में। So if you, and they know you, they won't be able to afford you. You are here to make money. You are here to give a service. You are here to add value. And if adding value is not going to lead to the number return, so then leave those clients. Don't work with them. You're going after the wrong client in the first place. Okay. So got your point, sir. Okay. I have one more question. Yeah, go for it. Related to this, right? You told कि most of the time ऐसा मेरे साथ फेस हुआ है, right? कि क्लाइंट बोलता तो है कि राइट इतना हमें ये चीज़ चाहिए, फॉर एग्जांपल ऐसे 5 लाख 10 लाख के इंस्टॉल चाहिए, समथिंग लाइक दैट, एंड वो एग्जैक्ट बजट नहीं बताया। ट्राई टू गेट कि ठीक है कितना बजट हो, मैं एक कैप में रखना चाहता हूँ, इतने लोग बजट के साथ ही काम करूँ, एंड एट द एंड ये हो जाता है कि यार उसका बजट ही बहुत कम था, कुछ लाख रुपए था। वो फिल्टर कैसे करें कि हम सही लोगों के साथ मीटिंग, काफ़ी टाइम रिसर्च है लगे? यार मैं तो बता रहा हूँ, मेरा फिल्टर का तरीका बहुत सिंपल है। मैं सबसे पहले तो उनको अपना वीडियो भेजता हूँ, नाइस ऑफिस देख रहे हो आप, ठीक लग रहा है मेरा करके, नीचे आपने पीछे कर्टन वर्टन कुछ नहीं लगाना, अरविंद के जैसे बैकग्राउंड करके, आई एम अ प्रोफेशनल, आई सेंड अ वीडियो, हाय मिस्टर साहिल, थैंक यू वेरी मच, वील बी डूइंग अ कॉल टुगेदर इन 2 days. For that I need 7 pieces of information. With those 7 pieces of information, I'll be able to tell you exactly what should be your strategy for the next 3 to 6 months. If you are serious, I know you must have gone through many agencies. If you're serious about getting an agency to actually put in 2 hours to get you this is going to take time from my work. इसलिए मैं आपसे 7 चीजें मांग रहा हूँ। आपकी टीम को बोल दीजिए अगर मुझे कल तक भेज देंगे तो I'll be ready for the meeting. If you don't get those things, keep asking, keep following up, because sometimes clients don't send it on time. But अगर कोई information ही नहीं भेज रहा तो आप क्या रिपोर्ट बनाओगे? I would not do the meeting. I will go for the meeting and say, sir, आज की मीटिंग मेरे को आप 2 दिन और दे दीजिए, because आपकी टीम ने मुझे information ही नहीं भेजा. If I don't have the budget, boss, what Himanshu you are saying is absolutely right. If you go to a doctor and the doctor says go get a blood test, X-ray, all these, और वो बिना टेस्ट यार वो सब नहीं भेजा मुझे, अब मुझे what will the doctor say? एक फिर यार इसका मतलब या तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है या a doctor has to follow his structure. So you are the expert, you are the doctor, you are the digital doctor, you have to follow your structure. So प्यार से, विनम्रता से फिर से मांगिए, उनकी टीम से मांगिए, फिर सीधा बॉस को फोन कीजिए, यार what's happening? आप तो 10 मतलब आपका 10 लाख डाउनलोड, if I can help you get 10 lakhs worth of download, और उस चीज को हम 1 हफ्ता डिले कर रहे हैं तो 1 हफ्ता आपके 10 लाख रुपए आगे कर दिया ना हमने. It's money. Why are we delaying money? Your team, please tell your team I've asked for 7 questions. Please send it on time because even my team is putting 2 hours. हम डरते हैं यार सीधी बात करने से, वो बुरा मान जाएंगे. हम ऐसे थोड़ी, किस बात का बुरा मानेंगे? आप क्या कह रहे हो उनको? आप उनसे you're just asking them for the information that's going to help, right? Because in our heads, please remember one thing. I said this in all the previous episodes. In our heads, we don't believe we are experts. हमें लगता है हम फेक हैं. उसको पता लग जाएगा मेरे को सब कुछ नहीं आता. एक बात बताऊं, किसी को कुछ नहीं आता, सब कुछ नहीं आता. किसी को भी सब कुछ नहीं आता. कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ना पड़ता है. पहले सारी पढ़ाई करो, पहले 10 साल काम करो,
या तो अभी आप लोगों के पास ये ऑप्शन है, सब अपनी एजेंसीज बंद कर दो, 10 साल 5 साल काम करो, कुछ सीखो और फिर अपनी एजेंसी खोलो। और ये भी मैंने एडवाइस दी है कि अगर आप कभी अपने आप को अकेला पाओ और यू फील यार रेवेन्यू नहीं बढ़ रहा है, नहीं समझ आ रहा, बहुत कुछ कर लिया, डेफिनेटली वर्क फॉर एन एजेंसी। डूड, योर लाइफ विल चेंज। आपके पास कैश फ्लो रेडी आएगा हर महीने, और सीखने को कितना कुछ मिलेगा। सिर्फ एक ईगो है ना, बॉस तू ओनर नहीं है, तू जॉब में जा रहा है। हमारी ईगो, हमारी क्या कहते हैं उसको, अब सोसाइटी हमको बेच रही है, ये जॉब है, ये एंटरप्रेन्योरशिप है, ये जॉब है। नीचे पीछे चला गया भाई तू तो। व्हाट डू यू मीन पीछे चला गया मैं? व्हाई इज दिस पीछे? आई डोंट अंडरस्टैंड। लोग 30-35 साल की उम्र में एमबीए करने जाते हैं, तो पीछे थोड़ी जा रहे हैं, वो अपने आप को अपस्किल करने जा रहे हैं। तो गेटिंग अ जॉब इज अपस्किलिंग योरसेल्फ। When you're working in an ecosystem where people are working with 10-15 clients, you understand what are the mistakes they're making, how they're sending proposals, what is profitable, what is not profitable. You're learning and you're getting paid for it. That's the best MBA that a digital marketing person can have, is to get a job. So I always say that it doesn't matter what age, everybody should go. बंद करो अपनी एजेंसी और जाओ जॉब करो जाके। बट अगर आप कहते हो नहीं मुझे 4-5 लाख रुपए का रेवेन्यू आना शुरू हो गया है, 0 से 5 लाख रुपए आना इज नॉट इजी, कांग्रेचुलेशन, वहां तक आप पहुंच गए हो और आपको आगे स्कोप दिख रहा है, देन फॉलो व्हाट आई टोल्ड यू। रिमेंबर वन थिंग, यू हैव टू कंटिन्यूअसली बी लर्निंग एंड गो विद कॉन्फिडेंस, गेट द क्लाइंट एंड देन यू लर्न। बट हाउ डू यू गेट द क्लाइंट? यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट, और हैव टू बी कॉन्फिडेंट एंड यू हैव टू बी श्योर अबाउट योर सिस्टम्स। मेरा कॉल ऐसे होगा, मेरा 30 मिनट्स का होगा, मैं ऐसे क्वेश्चन पूछूंगा, फिर आप मेरे से, अगर कोई बंदा कहता है नहीं भाई हमको नहीं समझ आ रही ऐसे करो, देन दोस पीपल, वो आज अगर ऐसे कह रहे हैं तो कल तो वो आपके हाथ में आने ही नहीं वाले। अगर क्लाइंट को आपके हाथ में नहीं आने वाला, द मनी, द ऑपरेशंस, द सजेशंस, जो शुरू में ही उन्होंने आपको हिंट दे दिया कि हम तो ऐसे ही डील करेंगे आपके साथ, हम कभी टाइम पे नहीं आएंगे, हम आप ही को ब्लेम करें, फिर आप उस क्लाइंट को लेके फिर हम कहते हैं यार बड़ा स्ट्रेसफुल है। स्ट्रेसफुल नहीं है, हम पूरे समुद्र में जो मछली जो पकड़ने गए हैं हम लोग एज एजेंसी ओनर्स, हम उसको लेके आ रहे हैं जो शुरू में बोल रहा है कि प्रॉब्लम है। इफ somebody is saying नहीं, I can't give you the data, I can't do this and all that, don't work with them. बट अभी मेरा रेवेन्यू, यार अरे बॉस, उसका रेवेन्यू वैसे भी नहीं आने वाला उस एजेंसी का। या तो वो क्लाइंट आएगा नहीं, आपको आप 4-5 बार प्रपोजल भेजोगे, कुछ नहीं आएगा, या वो आने के बाद 2-3 महीने में चले जाएगा और आपको खुश भी नहीं होगे, पैसे भी नहीं मिलेंगे। You know it. We all know it. So we all in India have to make our mind to say no boss. I am the expert. Now the thing is, it's a very deep thing. हमारा अपने ऊपर जो यकीन है ना, वो आज अभी आर्या के साथ डिजिटल एजेंसी ओनर्स चैंपियनशिप पे आके नहीं होगा। अभी सर ने बोला कि अपना an expert should have belief in himself that he's an expert. ठीक है जी, कल से belief आ जाएगा। ऐसा इतना आसान होता तो बात ही क्या। But we have to work on that belief. You have to work on the fact that I am the expert. How will you work on it? You'll study more. You'll research more. You'll write down points. I always tell people to have an IM diary, Internet Mogul diary. And in that, whenever you do a session, aaj ka session, whatever, write down the 3 next business steps. Remember, this is a very important point. You're not taking notes. Most people, 90% people take notes. जो बोला जाता है उसी को लिख देते हैं। हम कभी वेबिनार पे जाएं, हम किताब पढ़ें, हम कुछ भी करें, हम उसी की चीजों को लिख देते हैं। Because हमको सोचना नहीं अच्छा लगता। Thinking is hard. When you think, you have to say, what are my next business steps? Means जो मैंने सीखा है उसको मैं अपने बिजनेस में कहाँ अप्लाई करूँगा, उसके लिए थोड़ा सोचना पड़ता है। अच्छा ये वाला है, अच्छा maybe my ads, I like this guy, his ad strategy, so I'm going to make my ad strategy like this, then I'm going to do this. Okay, so this is my next. So you draw your ad strategy right there. Oh, this is a nice strategy to do competitor analysis. So next time when I send a proposal, I'm going to do 1, 2, 3 and add this to my SOP. So you make your next business steps. And then you have आपकी एक गाइड बन जाती है, कुंजी बन जाती है, आपकी किताब बन जाती है. Whenever you learn from other digital agency owners like myself, online, whatever, or you go for conferences, you go for webinar. जो सीख रहे हो, लिखते चलो. और this book becomes your, whenever your business is low, don't again go back to YouTube. Don't again go back to open a book. Don't again go back looking for mentors. अरे business down है, क्या करूं? जो सीखा है उसको अप्लाई करने पे जाओ. बिकॉज हम यही करते हैं, हम सीखते रहते हैं, अप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो उससे कोई फायदा नहीं होना. अब यार एप्लीकेशन इज टफ ना. अब मैंने आपको बोला कि क्लाइंट की कॉल ऐसे करने हैं वैसे. अब यार एक तो अपने आप को बदलना और सिस्टम को बदलना मुश्किल है, फिर क्लाइंट को बोलना कि सर कॉल ऐसे ही होगा, वो तो भाग जाएगा.
छोड़ो यार, अभी सर ऐसी बातें कर रहे हैं, वो 15 साल से कर रहे हैं, उनके लिए इजी है क्लाइंट को बोलना ऐसे करो, हमारे को तो क्लाइंट मानता नहीं है, हम फिर अपने ओल्ड तरीके में चले जाएंगे, राइट? सो वी डोंट अप्लाई, वी हैव टू बिकम एक्सपर्ट्स. The next thing I'd like to say is one thing that helps tremendously. One thing that helps tremendously, digital agency owners, I'm telling you, I'm going to give you a link to a video. We made a video for entrepreneurs on meditation and visualization and all of that. Now I don't say visualization बस आंखें बंद करके magic आपके पास आ जाएगा. But what happens is with visualization and meditation, आप थम जाते हो. You get centered. And you know that I have to do 3 things today. You do the 3 things, you come out. And you know what is to be done, what is, हम anxiety में भाग नहीं रहे होते. अरे यार उसको प्रपोजल भेजना, उसको ये करना है, प्राइस कम कर देता हूँ, डिस्काउंट देता हूँ. We make wrong decisions because we are not in the present. I believe every school in the world has to have meditation every day for the students. Otherwise जब हम बड़े हो जाते हैं, फिर हमारे ऊपर लाइफ के इतने चैलेंजेस आते हैं, हमको किसी ने सिखाया नहीं है कि कैसे प्यार से, धीरे से जिंदगी को डील किया जाए. एंड देन वी गेट ओवरवेल्म्ड. नेक्स्ट पॉइंट, सोशल मीडिया इज योर फ्रेंड बट यू हैव टू डील विद इट प्रॉपर्ली, विच मीन्स हम लोग इतने सारे लोगों को देखते हैं और उनके चैनल्स देखते हैं एंड वी फील डिप्रेस्ड. वो यार उसने मेरे साथ ज्वाइन किया था, वो कितना आगे चला गया, उसकी गाड़ी भी खरीद ली उसने तो घर भी. And this pulls us down. It happens with every human being on the planet. So, like I have given this advice that I have started keeping 2 phones. One I always keep next to the office. एक फोन यहीं रहता है और एक मेरे साथ घूमता है. जो सोशल मीडिया वाला फोन है वो यही है, क्योंकि जब मैं ऑफिस आऊंगा, कंटेंट क्रिएट करूंगा, सब कुछ करूंगा. Why do I need to roam around with a phone? अगर आप अपनी तरक्की से प्यार करते हैं तो अपने फोन को, 2 चीजें आपके पास ऑप्शन, या तो इंस्टाग्राम वगैरह हटा दीजिए, हफ्ते में 1 दिन डालिए जिस दिन आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हो. Once a week you can create content for 3-4 hours for all your channels and you're done. अब और हफ्ते में 1 दिन उसको यूज कीजिए और 1 दिन इंस्टॉल कीजिए, उसी दिन अनइंस्टॉल कर दीजिए शाम को. दूसरी ऑप्शन आपके पास है जो मैं करता हूँ. मैंने 2 अलग फोन रखे हुए हैं. एक पे सोशल मीडिया है ही नहीं, सिर्फ फोन कॉल है और मेरे कुछ मेडिटेशन वगैरह के ऐप है. तो जब मैं उस फोन को लेके घर से बाहर निकलता हूँ ना, आई एम वेरी लाइट. मुझे पता है कि दुनिया भर की वो चीज़ें मेरे पास आके मेरे को परेशान नहीं करने वाली. बट देन अगेन दिस इज अ चेंज. इसको मैं कैसे करूं, ये मुश्किल है. ये बात मैं पिछले 3 साल से बोल रहा हूँ. गेस व्हाट, मे बी 2% लोगों ने इस एडवाइस को लिया है. नहीं यार, सोशल मीडिया नहीं छोड़ सकता. क्यों नहीं छोड़ सकते? कंटेंट तो आप फिर भी क्रिएट कर सकते हो वंस अ वीक. नहीं छोड़ सकता. सो when you want to go high in life, you need to become lighter or heavier? Lighter, right? How do you become lighter? By letting go of things which are weighing you down. जो बोझा आपको पता है कि मेरे को सोशल मीडिया परेशान कर रहा है, तो उसको वो करनी, हिंदी में कहते हैं ना, कन्नी काट लो. Cut it off and let it be. You have to be light if you want to grow in life. If you want to become a rich person in all aspects of your life, you need to be happy. And when you're happy, you will fly. You know why? Success का formula उल्टा है बॉस. हम इसको कहते हैं happy success tree. Everybody should create their own happy success tree. Happy success tree कैसे बनता है? Roots के साथ branches के साथ fruits. आपके अगर रूट्स ही ठीक नहीं होंगे तो हम फ्रूट्स को क्या देखेंगे यार. और ज्यादातर लोग हम दूसरों की फ्रूट्स को देख रहे होते हैं. ओ भाई देख उसका, ओ माय गॉड उसका देख, उसका देख, इधर आ हिमांशु, तू मेरे साथ आना, तू इसका देख भाई, इसका चैनल देख, इसका फ्रूट देख, फॉलोअर देख रहा है उसके, गाड़ी देख रहा है उसके. दूसरों के फ्रूट्स देख रहे होते हैं हम. और देखना क्या हमने? अपने रूट्स. हम दूसरों के फ्रूट्स देख के परेशान होके थोड़ा सा काम करके सो जाते हैं. थोड़ा सा ज्यादा काम नहीं कर रहे, ज्यादा काम कर रहे होते सही तरीके से तो रिजल्ट आता है, फिर हम सो जाते हैं. बट वी हैव टू फोकस ऑन आवर रूट्स. व्हाट आर आवर रूट्स? वी हैव टू मेडिटेट, वी हैव टू एक्सरसाइज, वी हैव टू रिसर्च क्लाइंट्स, वी हैव टू सेंड देम प्रपोजल्स. फिर हमारे ब्रांचेस, या तो रूट्स हो गए, फिर हमारे ब्रांचेस हो गए. ब्रांचेस में क्या होता है? 1 day content creation day, 1 day 2 hours a day my outreach sales day, outreach operations. हर दिन के लिए आप डिफरेंट डेज बना के टाइमिंग बनाते हो, इस दिन मुझे ये करना है. अगर आप उन चीजों को रेगुलरली करते हो तो आपकी
बिजनेस चलता है। बट यार आज क्या मन कर रहा है, आज सेल्स का मन नहीं कर रहा, आज ऑपरेशन कर देता हूँ। आज क्लाइंट ने मना कर दिया तो आज मूड खराब हो गया, आज कुछ और कर देता, आज करूंगा ही नहीं, 2 दिन करूंगा ही नहीं। सो हम अपने मूड के बेसिस पे आगे पीछे अपना कोई कैलेंडर है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे काम करने का, या हम मूड के बेसिस पे अपना कैलेंडर फिक्स करते हैं? क्योंकि अगर आप मूड के बेसिस पे कैलेंडर फिक्स करते हो तो मूड तो यार आगे पीछे चलता रहेगा, इसका मतलब आपका बिजनेस स्टेबल ही नहीं हो सकता। सो यू हैव टू फोकस ऑन व्हाट आर माय रूट्स, व्हाट आर माय रूट्स, बिकॉज फ्रूट अपने आप निकलेगा। उसके बाद व्हाट आर माय ब्रांचेस, योर ब्रांचेस आर योर रिचुअल्स, व्हाट डू यू डू एवरी डे। ऑफिस में ऑपरेशंस में क्या क्या चीजें हैं जो आप रोज करते हो, एंड दो थिंग्स, गुड हैबिट्स विल लीड यू टू अ गुड लाइफ। So as digital marketing agency owners, guys, the one submission that I have is start loving yourself and understanding you're an expert. How do you realize you're an expert? By giving in more time and learning about the market and learning about yourself. Having more confidence. How do you have more confidence? Being more happy. How do you be more happy? Get rid of social media to some extent. Start doing more meditation. Start by exercising more. Having those things. यार ये तो बहुत बड़ा सैक्रिफाइस है यार। 2-4 घंटे सोशल मीडिया पे नहीं बैठा तो मजा नहीं आया। बिकॉज आई एम अ डिजिटल मार्केटर, नहीं मेरे को तो देखना पड़ता है यार। उसको देख के अगर आपने बिजनेस चलना होता तो वो तो आप देख ही रहे हो इतने सालों से, तो क्या फायदा हुआ? नहीं होता उससे कोई फायदा, वही भ्रम है। ज्यादातर सक्सेसफुल लोग आप किसी से भी मिल लो, उनके फोन पे एप्स ही नहीं है बॉस, वो वाली। क्या करना है उन्होंने? इवन द कंटेंट क्रिएटर्स, दे आर डूइंग इट वंस अ वीक। कंटेंट क्रिएट किया, अपलोड किया, फिर अपने स्टैटिस्टिक्स वगैरह देख लिया। हर बार थोड़ी कोई खोल के देखता है। Okay, questions. Just unmute yourself and let's go for it. Sir, I would want to ask, like, what has been your success formula to scale what internet muggles now is? Yeah, firstly the thing is, it's been 12 years. So कोई fast success नहीं थी, होती है लोगों की, but हमारी नहीं थी। Slow and steady. ओनली थिंग इज हमने कभी किसी से फंडिंग नहीं दी, हमने बाहर से पैसे नहीं उठाए, हमने लॉस मेकिंग कंपनी नहीं बनाई हर महीने हमने। बट द थिंग वाज वी वेंट वेरी डीप इनटू अंडरस्टैंडिंग व्हाट द क्लाइंट नीड्स, वेरी वेरी डीप, व्हिच मींस कि हमने, अगर हम होटल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो हमने इतनी रिसर्च करी कि मान लीजिए आपका होटल दिल्ली में है, तो दिल्ली में कहाँ से क्लाइंट आते हैं? 60 रूम्स है आपके, कहाँ से आ रहे हैं? रेलवे स्टेशन से आ रहे हैं, एयरपोर्ट से आ रहे हैं, बस अड्डे से आ रहे हैं, कहाँ से आपकी आते हैं? उसके बाद वो कहाँ से आ रहे हैं? लखनऊ से आ रहा है क्लाइंट। कौन है ये लखनऊ से? लखनऊ से दिल्ली क्यों आ रहे हो आप? ट्रेडर्स, पहाड़गंज में ट्रेडिंग करने आते हैं। अच्छा, फिर आपके बॉम्बे से लोग, बॉम्बे वाले यहाँ लोग दिल्ली क्यों आ रहे हैं? फिर ट्रेडर्स, ओके। साउथ इंडिया से लोग आते हैं, कौन है ये? वो लोग हैं जो एक दिन दिल्ली रुक के आगे उसके बाद पहाड़ों में जाते हैं, ओके। ओवरसीज से लोग आ रहे हैं, ये लोग कौन है? जो एक दिन दिल्ली रुक के फिर आगरा जयपुर करते हैं और 14 दिन का राजस्थान। सो कौन सी ऑडियंसेस आ रही हैं, कितने दिन के लिए आ रही है, और उनका दिल्ली में रहने का ऑब्जेक्टिव क्या है? 1 दिन 2 दिन आगे क्या मैं उनको, उसके बाद जब आप वो ऑडियंस को हम प्लॉट करते हैं, इस पे लिखते हैं ये ऑडियंस है 5 टाइप की, फिर हम कहते हैं कि हर ऑडियंस को हम क्या 10% एक्स्ट्रा पे करवा सकते हैं। लखनऊ वाला आ रहा है, ट्रेडिंग के लिए आ रहा है, मैं क्या करूं कि वो 1 दिन एक्स्ट्रा रुके हमारे पास। बॉम्बे वाला जो आ रहा है वो हमारे लिए 2 दिन के लिए आ रहा है, क्या करूं कि हम 1 दिन एक्स्ट्रा रुके, या वापसी में भी आए भी हमारे साथ, जाए भी हमारे। इंटरनेशनल जो टूरिस्ट आ रहा है वो आगरा जयपुर घूम के फिर वापसी में भी हमारे साथ 1 दिन रुके, मैं क्या करूं? क्या मैं उनको एक ऐसा डील दे दूं कि वापस, मतलब एक बुक योर चेक इन एंड बुक योर एंट्री एंड डिपार्चर इनटू इंडिया विद अस, और पूरा 14 दिन का उनको मैप बना के दे दूं? व्हाट शुड आई डू व्हेन आई थिंक? अब आप बोलोगे सर मैं तो डिजिटल मार्केटर हूं, मैं क्यों सोचूं ये सारी बातें, ये सारे ऑफर? जब मैं ये सारे ऑफर सोच के क्लाइंट के पास लेके आता हूँ कि सर आपके पास 10 सिटीज से बिजनेस आता है, 5 इंडियन और 5 इंटरनेशनल, और लखनऊ वाला 2 दिन रहता है, लंदन वाला 3 दिन रहता है, 4 रहता है। अब मैं आपको स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ कि इन सब लोगों को 20% एक्स्ट्रा कैसे स्टे करवाना है आपसे। अगर ये लोग 20% स्टे कर जाएंगे तो आपका 20% रेवेन्यू बढ़ जाएगा। यस, आई एम गोइंग टू टेल यू आइडियाज एंड ऑफर्स दैट आई हैव गॉट। फिर मैं उनको आइडियाज और ऑफर्स बताऊंगा, ये ऑफर है, इसको हम गूगल पे ऐसे प्रेजेंट करेंगे, ये ऑफर है, स्टे विद अस दिस एक्स्ट्रा एंड गेट एक्स्ट्रा बेनिफिट्स, इसको हम गूगल पे ऐसे दिखाएंगे। अगर ये सारे ऐड चल जाएंगे ना, आपको ये रिजल्ट आएगा, माइंड ब्लोन हो जाता है, वाओ।
आप मेरे बिजनेस में आके आपने मेरे बिजनेस के बारे में सोचना शुरू कर दिया। कैसे होगा? ही डजंट केयर। एसईओ किया, पीपीसी किया, ही इज लाइक यू अंडरस्टूड, टुक द टाइम आउट टू अंडरस्टैंड। तो आपने पूछा हम क्या हम अंदर घुस जाते हैं उसके कि आपके सर आपकी हमने देखा कि आपके पास 5 टाइप की पेस्ट्रीज है, 4 टाइप के केक है आपकी बेकरी में, रेस्टोरेंट में ये है। और हमने जब आपके शेफ के साथ इंटरव्यू किया और उनके साथ बात करी तो उन्होंने रेस्टोरेंट मैनेजर के साथ, तो उन्होंने बोला कि तंदूरी आइटम्स बिकते हैं लेकिन बाकी चीज़ें नहीं बिक रही। तो हमने एक प्लान बनाया कि हम एक फेसबुक ऐड चलाएंगे, ये ऐड का कॉपी है, टू बी एबल टू रन एड्स इन द 5 किलोमीटर रेडियस ऑफ योर होटल, वेयर सुबह 7 से 9 बजे तक हम ब्रेकफास्ट का ऐड चलाएंगे और दोपहर को आपके आसपास जितनी भी 5 वो बिल्डिंग्स है ना, कॉर्पोरेट बिल्डिंग, उनको ऐड चलाएंगे। और शाम के टाइम डिनर और हैप्पी आवर, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अकेले रहते हैं या कॉर्पोरेट्स हैं जो घर पे नहीं रहते, उनको हम डिनर का ऐड चलाएंगे। तो ये 3 टाइप के ऐड चलाएंगे एंड हम उससे कोशिश करेंगे कि जो आपकी आइटम्स नहीं बिक रहे हैं वो बिकने शुरू हो जाएंगे। मुझे कहा यार मेरा पेन पॉइंट यही है कि मेरे ये वाले आइटम नहीं बिक रहे हैं। हम उल्टा करते हैं, हम क्या करते हैं कि सर मैं आपके लिए एसईओ करूंगा, पीपीसी करूंगा। वो कहता है किस चीज के लिए करोगे ये तो बता दो, पेन पॉइंट तो आपको पता नहीं है, हम सीधा घुस गए। सो धैर्य, आपने जो पूछा आपके क्वेश्चन का ये जवाब है कि डिटेल में जाना पड़ता है, उनके घर में घुसना पड़ता है, उनकी प्रॉब्लम समझनी पड़ती है। Thank you. एनीबॉडी एल्स? सर एक क्वेश्चन था। बोलो जी। कैन आई आस्क? या ओके, सो माय क्वेश्चन है सर, जैसे आपका जो प्रीवियस एक्सपीरियंस रहा है वो होटल लाइन का रहा है। सो आपने जब एज अ डिजिटल मार्केटर अपने क्लाइंट्स को पिच करना स्टार्ट किया तो आपको वो सारी डिटेलिंग पता थी टाइम टू टाइम? ऐसी बात नहीं है, कुछ पता थी आप ये कह सकते हो, लेकिन 5 स्टार होटल तो बिल्कुल ही डिफरेंट था। हमारा तो छोटा सा गेस्ट हाउस था, एक 5 स्टार होटल, एक बीच के ऊपर रिजॉर्ट, एक बुटीक होटल इन द हिल्स, अरबों करोड़ों रुपए लगा के लोग बनाते हैं, उनका एक्सपीरियंस ही कुछ और था। वो रूम 25,000 का बेच है, तो यस बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी लेकिन बाकी चीजें नहीं थी। बहुत कुछ सुन के नोट्स लेना बहुत जरूरी है। अच्छा और क्या होता है और क्या, फिर जब हम मीटिंग के लिए जाते हैं कहते हैं सर कैन आई गो इन, अभी भी कहते कैन आई गो एंड मीट योर शेफ, कैन आई गो एंड मीट योर रेस्टोरेंट मैनेजर, कैन आई गो एंड मीट योर बैंक्वेट मैनेजर, कैन आई, वो कहते हैं हाँ ये मिस्टर आर्य आए हैं, इनको सबसे मिलवा देना। फिर सबसे जाके उनसे पेन पॉइंट पूछते हैं, सबके क्या चल रहा है, क्या बेच रहे हैं, क्योंकि सबके टारगेट्स होते हैं ना। रेस्टोरेंट मैनेजर का टारगेट है, बैंक्वेट मैनेजर, वो सब कहता है मेरे को ये बेच दो, मेरा ये नहीं बिक रहा, ये बेच दो, ये नहीं बिक रहा। और बॉस का टारगेट होता है कि ये सारी चीजें बिक जाए। जब मैं बॉस के पास ये लेके जाता हूँ ये प्रॉब्लम और उनके सोल्यूशन, वो कहते हैं आपने तो पूरा डिटेलिंग में कर दी। अब ये जो फॉर्मेट है शुभम, ये फॉर्मेट आप किसी भी बिजनेस में लगा सकते हो ना, कि गो, मैंने आपसे पहले बात करी थी तब भी मैंने आपको बोला था गो इन इंटरव्यू योर क्लाइंट्स एंड गो इन, जैसे हॉस्पिटल में मैंने आपको बैठने को कहा था, बैठो, नर्स से बात करो, गार्ड से बात करो, डिपार्टमेंट हेड से बात करो, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। यू आर एन एक्सपर्ट, यू गो एज अ कंसल्टेंट, से आई एम अ कंसल्टेंट, आई वांट टू हेल्प योर बिजनेस, कैन यू टेल मी अ फ्यू प्रॉब्लम्स दैट यू हैव। कोई चाय के ऊपर बताएगा, कोई कॉफी के ऊपर बताएगा, गो एंड आस्क देम देयर प्रॉब्लम्स। There are 2 things. One is to do the groundwork and then second is to fix the meeting with the person. The meeting with the person will come once. उस टाइम आपने उसको कहना, my God, ये साफ कर, उसका साफ हो जाएगा चश्मा, वो बोलेगा यार I'm really impressed. हर मीटिंग में मेरे साथ होता है, 90% मीटिंग्स में होता है। अभी I'm very impressed क्योंकि हमारा फॉर्मूला सेम है। हम पहले टीम को भेजते हैं यहाँ यार रिसर्च करो, सब लेके आओ, फिर हम बोलते हैं आपके मिस्टर महेंद्र ने ये बोला, मिस्टर जेकब ने ये बोला, पूजा जी जो आपके ऑफिस में उन्होंने ये बोला। My God, you come into my office and you understood everything about who I am. I'm really impressed by the research that you've done. If not, इसमें आप मुझे बताओ इसमें प्रॉब्लम क्या है? It's a very simple thing to do. Again, it's a change. We've not done it, so we don't have to do it. So learning but not applying is where the problem. ओके, सो सर इसी के साथ रिलेटेड एक क्वेश्चन जस्ट अभी जनरेट हुआ है। हाँ जी। वो ये था कि जैसे अभी आपने बताया कि अगर मैं हॉस्पिटल में जा रहा हूँ तो मैं उनके स्टाफ से हर एक अलग अलग डिपार्टमेंट में बात करूँ ताकि मुझे उनका पेन पॉइंट समझ आए। सेम विद द होटल लाइन, जब आपने स्टार्ट किया तो आपने बताया आप एक गेस्ट हाउस से लेके आप बड़े 5 स्टार होटल्स में डील करने में आपका भी काफी एफर्ट लगा, काफी सारी चीजें आपके भी सामने आई। अभी भी लगता है। नहीं सर, जैसे कि आपने मुझे बताया कि जैसे 5 स्टार होटल उस टाइम पे आपके लिए बड़े थे व्हेन यू स्टार्ट। सो सेम आपके पास एक निश थी, एक निश मार्केट थी कि होटलियर्स के लिए आप कुछ अच्छा कर सकते हो, आप बहुत बेटर कर सकते हो विद योर ओन रिसर्च। द
पॉइंट इज जो मुझे खुद को फील होता है, आई डोंट हैव पर्टिकुलर निश। जैसे आपसे मेरी पिछली बात हुई थी, आपने कहा था कि कहीं से तो स्टार्ट करोगे। सर मैं मल्टीपल चला जाता हूँ, बिकॉज इंक्वायरीज आती हैं, बीइंग एज अ एजेंसी, जो नई नई एजेंसी ग्रो हो रही है, तो लगता है कि चलिए वहां से इंक्वायरी आ गई, वहां से इंक्वायरी, ये भी क्लाइंट नहीं यार, नीश का क्या, मेरी बात सुनो, नीश का मतलब कि आपको चिकन अच्छा लगता है या मटन? वैसे तो सर मैं वेजिटेरियन हूँ, बट वी कैन से चिकन। नहीं, वैसे वेजिटेरियन हो तो चिकन कैसे अच्छा लग सकता है? नहीं मैं वैसे अच्छा। कह रहा हूँ सर, अगर नहीं वैसे मत कहो ना, कह रहे वैसे मत कहो, तो आप मेरे को एज अ क्लाइंट गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, फिर मैं प्रपोजल आपको गलत दूंगा। आप मुझे बताओ, पनीर अच्छा लगता है या बैंगन का भरता? पनीर की भुर्जी सर। पनीर की भुर्जी। वो दाल येलो वाली या काली वाली? येलो वाली। ओके, ये सब कैसे पता आपको? बिकॉज व्हेन आई ईट आई टेस्ट, मतलब वो मुझे तो अच्छा आपने लगता सब कुछ खाया ना। है। अब मैं आपको बोलूंगा आपको थाली क्या चाहिए, आप बोलोगे काली दाल छोड़ दो, येलो डालना, ये छोड़ दो, पनीर डालना, तो आप अपनी मर्जी की थाली बना सकते हो, बिकॉज आपने 10 चीजें बनाई है। अब आपको पता है कौन सी चीज है जो मैं अपनी थाली में डालूंगा, मुझे स्वाद आना ही आना है। तो ये नीश को पहले कैसे कोई डिसाइड कर सकता, क्या बता सकता है आपको? शुभम, आप अपने बर्थडे का डेट बताओ, आपके तारे के हिसाब से, आपका नक्षत्र मंगल ग्रह के हिसाब से आपको होटल नीश में जाना है, तो कोई बताएगा नहीं आपको। राइट। तो आप क्या करोगे? आपको जाना पड़ेगा, सारी चीजें टेस्ट करनी पड़ेंगी, 5 इंडस्ट्री में जाओ, कुछ आप बोलो यार यहाँ मजा आ रहा है, समझ भी आ रही है, रिजल्ट भी आ रहा है। पैशन के पीछे मत जाना। लोग यार बहुत ज्यादा एक भ्रम में रहते हैं कि यार मुझे पैशन मिल जाए। अरे बॉस, पैशन मिल जाता है। मजा, पैशन इज व्हेन यू स्टार्ट एंजॉयिंग, व्हेन यू गो फॉर एन इंडस्ट्री एंड द इंडस्ट्री स्टार्ट्स पेइंग यू मनी। वहां आपको 3 चीजें मिलती है, नाम, काम और दाम। जब ये तीनों चीजें मिलती है, बंदा कहता है आई एम वेरी हैप्पी, एजेंसी इज माई पैशन। जो भी काम करो जिसमें नाम, काम और दाम मिलता है, वो आपका पैशन बन जाता है। उसके अलावा फोटोग्राफी वगैरह जो पैशन है उसको भी करो, किसने मना किया? मेरे को मूवीज, फिल्म्स बनाने का शौक है, वीडियोस बनाने का शौक है, तो मेरे को अब मैं मूवी लाइन में, आई वांटेड टू गो इनटू फिल्म डायरेक्शन। मैंने न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी जाके फिल्म डायरेक्शन करी थी। आई वांटेड टू बिकम अ मूवी पर्सन, कि मूवीज लाइन में होऊंगा। लेकिन यहाँ सोशल मीडिया आ गया, इसमें मेहनत करी तो यहाँ वीडियोस आ गए, इस पे फोकस कर रहे, तो मेरे को तो अपना पैशन मिल गया। आई लव मेकिंग कंटेंट। तो आप जहाँ अपना, यू बी एबल टू फाइंड इट। 8-10 जगह जाओ तो सही पहले। ओके, सो आई ट्राई कि कहाँ जाना है, पहले कहाँ जाओ, उसको सोचने की जगह जो आज कल जाओ एक क्लाइंट के पास, परसों दूसरे के पास, अभी तो आपके पास बहुत टाइम है यार। ओके, तो मैं जिस तरीके से ज्यादा सोच रहा हूँ कि अभी निश नहीं मिली, तो आई हैव अ टाइम कि मैं थोड़ा और रिसर्च करूँ और आई कैन फाइनलाइज द थिंग्स, अलग अलग चीजों का एक्सपीरियंस लेके। और क्या। तो बट काम करो। सी, एक और चीज मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, ये हम सबके साथ होता है, कोई भी उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता। ह्यूमन बीइंग्स की काफी आदतें चेंज, जैसे मैंने कहा हमको बदलना अच्छा नहीं लगता। मैं आपको कह रहा हूँ सोशल मीडिया छोड़ दो, आपको भी पता है, ठीक है। मैं आपसे अगले हफ्ते पूछूंगा, आप मुझे कितने लोग बताना मैंने उसको छोड़ दिया, फोन पे अलग कर दिया। नहीं होगा, मुश्किल है। वही मुश्किल डिफाइन करता है कौन सक्सेसफुल है, कौन नहीं है। एक आदमी छोड़ पाता है, कन्नी काट पाता है, अपने आप को लाइट कर पाता है फ्लाई करने के लिए। नहीं, मुझे फ्लाई करना है, मुझे अपने आप को उड़ते हुए देखना, उनके लिए इतना जरूरी है, वो इन चीजों को छोड़ देता है। कुछ लोग कहते हैं मेरे से पुरानी, इट हैपेंस विद अल्कोहल, इट हैपेंस विद स्मोकिंग, इट हैपेंस विद कंपनी ऑफ नेगेटिव पीपल। हम जानते हुए भी नहीं छोड़ पाते, फिर हम कहते हैं हम सक्सेसफुल नहीं हो रहे। जो आदमी सक्सेसफुल होना वो चाहता है, बताओ मुझे क्या चाहिए, ये 4 चीजें कल से हो गई सर, समझो हो गया, वो सक्सेसफुल हो जाता है। बिकॉज वो कहता है टेल मी, आई विल डू व्हाटएवर इट टेक्स। If you have the thing to say whatever it takes, then you start taking action towards that direction and you start getting success faster. You know, so my message to all of you people is focus on the roots, create a tree. आप अभी आपसे 5 मिनट में मैं एक्सरसाइज करवाऊंगा। अभी उससे पहले let's just finish the Q&A and then I'll come to the tree. Yeah, Arvind. Yes, hi, I'm Arvind. DJ, music producer turned digital marketer, now a sales boom expert. I work for coaches and clients to help them scale up their online coaching business and services. Sir, right now, with all your mentoring and stuff, what I've decided is I am not a big fan of automations or, a lot of PPC oriented stuff and all. But I can understand the pain points of coaches. And I also know a lot of digital marketers since I've been certified with the digital marketing industry, and plus I've been working with a lot of right. So can I be the bridge between the coaches and consultants and find experts for them, because these coaches are not very aware of the terms, the technical terms and stuff.
and the digital marketers are not very keen. They are not giving the right service for these people. Can I figure out their customer avatar, their demographics and everything, and work out and be the bridge for them and give them the right services and build them the funnel with the help of experts like landing page experts, ads expert, and get my own package. I think it's a very good idea, and it only comes because you've understood the problem of the market. Yes. And it's a good problem. Absolutely, you should definitely worth a try. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you. I'll tell you, यार, many years back, मैंने एक coding का course कर रहा था, weekend coding course. So my dad told me, I was like, बड़ा मुश्किल है ये वो. So my dad said, what are you doing? I said, I'm doing a weekend coding course. So he said, why are you doing it? I said, because यार मेरे office में हम इतने सारे projects कर रहे हैं, we need to work. He said, why? I said, because I'm the captain. He said, no, you're not the captain. I said, I am the captain. He said, no, you're not the captain. He said, I said, फिर call a captain. I said, फिर मैं कौन हूँ? He said, तुम coach हो. And your job is to put the right captain in the right place. So आप, if you can solve the problem, find anybody to do it. Why do you need to do it yourself? उस दिन के बाद मेरा सब कुछ बदल गया and I was able to scale. I can do multiple businesses right now because my job is to find the right person. If I'm talking to Dhairya, I'm talking to Himanshu and Sahil and Arvind and Shubham and KB. I'm like, okay, good, can you help me with this? Yeah, I can help you. Good. Tomorrow I get a client. I don't need to say I've got 150 people in the team. Maybe they can't do it. Maybe you can do it. आप उनके साथ. So I've got multiple such relationships happening. So you have to be the coach in the matter. Good evening, Avisha. How are you? I'm well, Dhairya. How are you? Well. Yeah, it's been a while. I don't think you might remember. एक साल पहले IMF TWS को अपना जो session चलते थे, I was a part of that also. So I've niched down. अभी agency अच्छा खासा grow कर लिया. But the problem statement that I'm facing right now is a bit clients actually in line भी है. But the problem that we are facing right now is we are not able to serve जो existing clients है, number one, and number two is scaling things up on the back end so that we can take on more projects on board. So right now the thing that is happening is that clients actually I have in pipeline who want to start work as soon as possible, but because we are not able to serve the I know. जो existing employees है उनका भी मतलब problem ये हो रहा है कि they are feeling a bit overwhelmed. At the same time, new talents भी इसमें दो तीन प्रॉब्लम है. इसमें दो तीन तरीके से इसको ठीक किया जा सकता है. One is if you're getting too many clients and you're not able to handle, maybe you're charging very little money. So we have scaled up our retainers also. So clients के response अच्छा आ रहा है. अभी so the latest minimum that I'm on is 25. The highest that we are on is actually 85. जो यही month में. I'm very proud of you for going 85. Very good. Thank you. Well done, guys. Please give it up for. हिम्मत लगती है 85 मांगना शुरू में. Well done. It's been a long journey. So average अभी भी कम ही है. Average is close to 30-40 सारे clients का. तो retainer वहाँ पे बढ़ाना. But now the problem is to serve the existing clients. Right? बिल्कुल बढ़ेगा. Right. So फिर वही एक problem थी कि how do we go on and tackle this serving the clients वाला problem. I know कि ये session का थोड़ा conversation अलग जाए. But if you can just guide me in that. Yeah. See, the thing is. You need to have an operations director, operations head, or a co-founder. Okay. Somebody who gets the sales and somebody who gets. आप दोनों चीजें नहीं कर सकते. You need somebody to focus on that, and that somebody but should be invested in the project. ये मेरा project है. So find somebody, give him a percentage in the company, give him profit sharing. Because देने से मत डरो यार, हम देने से डर जा. जो आया नहीं, मैं आपको नहीं कह रहा, मैं वैसे कह रहा हूँ, हम देने से डर जाते हैं. जो आया नहीं उसको देने से डर जाते हैं. वही एक प्रॉब्लम है कि हाउ डू यू फाइंड द को-फाउंडर एज वेल. आई हैव वर्कड इन को-फाउंडर. देखो ये ऐसे इकोसिस्टम्स में मिलते हैं. आप देखो आज 9 लोगों से मिल रहे हो, ऐसे लोगों ऐसी जगह से मिलते हैं कि यार आप क्या कर रहे हो, मैं क्या कर रहा हूँ, तुम्हारी क्या स्ट्रेंथ है, मैं क्लाइंट लेके आ रहा हूँ. मे बी अरविंद विल से यार मेरे को क्लाइंट लाने में प्रॉब्लम हो रही है, यार मेरे को क्लाइंट की सिर्फ ऑपरेशन में प्रॉब्लम हो रही है. मे बी साहिल विल से. दीस आर द इकोसिस्टम्स. राइट. गॉट. Talk to everybody at the end of the call. Talk to everybody. Introduce yourself. Say what we are doing. Some collaboration will happen. But don't make collaborations unless you've seen people's work. बोल मुझे अपनी केस स्टडी चार्ट दिखा दे, 2 क्लाइंट दिखा दे. ये दिस इज लाइक अ वेडिंग यार. शादी कर रहे हो आप किसी से. हम बहुत जल्दी डायरेक्टर को-फाउंडर वगैरह बनाते हैं, पता है उसको काम ही नहीं आता. तो somebody should be able to say मेरा काम बेस्ट है लेकिन मेरे से ये नहीं होता जो तेरे से होता है. That's the match we need to make. And when we make a director co-founder, हमको ये नहीं लगना चाहिए कि oh my god यार ये तो एक बार ढूंढ लिया तो ठीक नहीं हो सकता. अगर कोई गलती हो जाए तो change the person. It's a non-stop process because hey business में यही है और कुछ नहीं है.
If you find the right people, they do the right job, then you can charge whatever and these people will get. एक आपका हुनर होना चाहिए, बाकी हुनर उसके आसपास आपने ढूंढने. That is the biggest thing in the business. Who cares you know SEO, PPC, all of that. मेरे को पता नहीं कितने, मैं बात कर सकता हूँ about all the subjects, but मेरे को उसमें deep में गए हुए बहुत टाइम हो गया. मुझे जरूरत भी नहीं है. Doesn't matter कि मेरे को आज की डेट में लोग मेरे को कहते हैं मिस्टर आर्या कम एंड गिव अ प्रेजेंटेशन. आई गिव अ प्रेजेंटेशन, मेरी सारी टीम प्रिपेयर करके लाती है, सब कुछ कहती है और मैं कहता हूँ मीटिंग्स के ऊपर ये इन्होंने किया, ये इन्होंने किया, बिकॉज उन्होंने किया है. बट आई एम द फेस ऑफ द कंपनी एंड आई एम पुशिंग इट फॉरवर्ड. Let everybody do the work. There are enough and more people who will do the work for you. So find them. Go to Fiverr.com and give an ad. 10 agencies will apply to you. Talk to those agencies. Give an interview like a client. Talk to them. You will find the jazba on that. यार तू अच्छा यार मेरी खुद की agency है. I'm not a client. I'm an agency. But I wanted to interview more people. Can I work with you? Got it. Focus on building your teams. That's all you need to do. That's the biggest thing in the business. In any business. 100%. Thank you so much. Thanks, Daria. Okay, now we're going to come to a last exercise before we finish today's session. By the way, thank you all for coming, taking your time out, doing this, because we want to make sure that agency owners in India get the kind of success like Daria. I'm very happy to see you get to 85. You're asking the right questions, और ये वाले questions सिर्फ growth stage में आते हैं. चल पड़ी है agency, तब ये problems आ रही है. Okay, so all of you people are going to draw the. It's called we call it the I am happy success tree. Okay, I am happy success tree. You're going to make a tree and पहले आप सुन लो मैं क्या कह रहा हूँ. सबसे उस ट्री में नीचे रूट्स होंगे. There will be 7 roots. मोटे रूट्स होंगे, रूट्स और बड़ा सा ट्रंक होगा उसका और 7 ब्रांचेस होंगी और 7 तरीके के उसमें फ्रूट निकलेंगे. ठीक है? I'm going to give you 3 to 5 minutes. Please create your tree. Just the drawing, right? ओके, बन गया पेड़ आपका. ओके, अब रूट्स में क्या डालना है, ध्यान से सुनना. लिसन, आप मेरी बात. द राइट रूट्स इज योर रूट. कोई नहीं आके ठीक करने वाला. आर यू गोइंग टू पुट मेडिटेशन, एक्सरसाइज, यू गो नो सोशल मीडिया और लेस सोशल. व्हाट आर द रूट्स? ये रूट्स क्या बनने वाला है आपका इसमें? स्पेंडिंग टाइम विद योर फैमिली इज रूट्स, वेरी इंपॉर्टेंट. Spending time with friends is roots. Not friends with going out drinking and going crazy. जिसमें mindless exercise नहीं हो रही. Mindfulness, not mindless. You know when you say mindless, I'm not saying don't drink or don't drink. मैं किसी कोई judgment कोई वो नहीं दे रहा हूँ. I'm just saying mindful exercises are going to be part of the. 7 नहीं बन रही तो 3 बना लो, बाकी बाद में बना लो. Then branches. Branches are your rituals. Like I said, the content multiplier formula by Internet Moguls, which is once a day. Like today is my content day, right? 9 o'clock to 10:30, I'm talking to you people. Then I'm going to create my 3 podcasts. Then I'm going to create 6 YouTube videos. Then I'm going to do my Instagram stories and I'm going to do 18 reels. 18 reels for the week. So this is going to take me 4-5 hours. मेरा पूरा content का काम इस हफ्ते का हो जाएगा. आधे दिन में 9 to 2. Then lunch खा के उसके बाद then I'll do my other work. So in half a day. So that is my main branch. That is holding my brand up. Branch है ना, वो fruits को ऊपर वो पूरा पेड़ को उठा के रखता है. तो एक मेरा branch है ये. दूसरा branch क्या है? Sales. I do sales calls with my teams. One is my reviews with my different companies. I have to do those reviews. तो ये 7-8 चीजें क्या है जिनको मेरे को एज ए रिचुअल कर. जैसे आप जिम जाते हो तो आज चेस्ट एंड बैक करेंगे, आज लेग्स करेंगे, आज योगा करेंगे. अगर आप रोज करते हो सारी चीजें, 1-1.5-2 साल बॉडी बनने लग जाती है, राइट? बट अगर आप उस बोलते यार आज जब मूड होएगा ना, देखूंगा मूड के हिसाब से करूंगा, जब जिस दिन जो अच्छा मूड होगा, तो ऐसे तो फिर ना बॉडी बनेगी ना कुछ होगा. कहने को तो आप जिम जाओगे और जिम में आप जाते हो, आप देखते भी हो लोग 90% पीपल हु गो टू द जिम उनको कभी पसीना ही नहीं निकला, फोन पे बात करके आ जाते हैं. बट दे गोइंग टू द जिम एवरी डे. या एक्सरसाइज भी करते हैं फिर भी रिजल्ट नहीं आता, बिकॉज दे डोंट हैव अ स्ट्रक्चर. व्हाट एम आई डूइंग ऑन मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे? यू हैव टू पुट दैट स्ट्रक्चर. You have to put it. And listen, if you don't like to work 5 days a week, don't put structure for 5 days, yaar. It doesn't have to be. Don't put an unhappy. This is क्या tree का क्या नाम मैंने बताया था? The Internet Moguls Happy Success Tree. You should be happy. अगर आपको 7 दिन नहीं काम करना मत करो, 6 दिन नहीं करना मत करो, 5 दिन नहीं करना मत करो. जब करो फोकस्ड काम, बट उस दिन वो करना है.
आज आप वेडनेसडे सुबह उठ के ये नहीं बोल सकते लेग्स करना है, आज लेग्स नहीं करूंगा, आज सोच रहा हूँ योगा कर लूँ. नहीं बॉस, that is yoga day, has to be done. So you create your own branches and then follow those branches. See, because that's what holding your tree up. Now let's go to the fruits. What are the fruits that you want at the end? You want, most important thing that everybody should want is joy. Joy और happiness में फर्क होता है. Happiness is मेरे को ये फोन चाहिए था और मेरे को फोन मिल गया, I got happiness. फिर खत्म हो जाएगी. फिर क्या करूंगा? नया फोन होएगा, फिर लूंगा, नई गाड़ी लूंगा, नए कपड़े लूंगा. Happiness ढूंढ. और एक होता है joy. जो मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं खुश रहता हूँ. मेरे 4 फ्रेंड्स आते हैं स्कूल के, कॉलेज के, या मेरे कजन्स के साथ है, या आपका जो भी कहीं भी बॉन्ड है, जहाँ बैठ यार यहाँ मजा आता है, राइट? वहाँ मजा आता है, आप बताओ, और वहाँ रहो. फाइंड दैट जॉय. दैट जॉय डेफिनेशन हैज टू बी दैट. देन व्हाट इज योर थिंग? अदर थिंग, यू वांट रेवेन्यू, डेफिनेटली. यू वांट हैप्पी क्लाइंट्स हु गिव यू टाइम एंड रिस्पेक्ट. Put that. So you create your own fruits. So I want all of you people to work on this, and then इसको make it colorful. Draw it जैसे स्कूल में draw करते थे ना. Draw it. Make it a big tree. Then you discuss it with your co-founders, your directors, your team members. Oh, this is our tree. This is where we are going. ये चीजें हम नहीं छोड़ सकते. ये हमारे रिचुअल्स है. ये नहीं छोड़ना. ये ब्रांचेस उनको भी दिखना चाहिए. हाँ यार, सर क्यों है मिस्टर धैर्य आप सर, आप ये बोलते हो ये वाली मीटिंग भी. अरे सर ये मेरा ट्री है, उसको पता होना. अच्छा ये ब्रांच है, ये नहीं टूट सकता. इसीलिए tell them how important this is, and these are the fruits that they will get also, not only you. The fruits have to be for them. And then every time, so I told you 2 things. One is for internet moguls, you have to create your diary, the happy success diary, and you write down आज के कॉल में भी हमने वो take down the next 3 business steps कि आज जो सीखा वो बिजनेस में कैसे अप्लाई करोगे. और वो डायरी आपकी बहुत जल्दी एक कुंजी बन जाएगी. आपने उसी को फोकस करना है. एंड सेकंड इज लुक एट योर हैप्पी सक्सेस ट्री. एंड देयर आर सम पीपल इन आवर स्टूडेंट कम्युनिटी हु हैव क्रिएटेड दैट ट्रीज व्हिच इज लाइक वो 6-6 फुट की चार्ट पेपर लेके 3 चार्ट पेपर लगा के 6 फुट का पेड़ बनाया. बिकॉज सामने बड़ा दिखना चाहिए, ये मेरा विजन है, दिस इज माई फ्रूट्स एंड रूट्स. पूरी कंपनी को दिखना चाहिए. दैट्स व्हेन यू से वाओ, दैट्स व्हेन अ कंपनी मूव्स. दैट्स व्हेन, बिकॉज then you know वो आपकी गीता बाइबल बन गया है. then you don't have to say क्या करूं, कैसे करूं. आपने बना दिया अपना, then उस पे फोकस करना है. उस पे फोकस चलता है. इट्स लाइक अ डाइट प्लान. आप किसी जिम के इंस्ट्रक्टर के भाई वो आपको डाइट, इसको फोकस करो, आगे बढ़ जाती है गाड़ी. बट हम रोज ही डाइट प्लान पूछ रहे होते हैं. अब क्या खाऊं, ये पी लो, वो पी लो, ये कर लो, वो कर लो. एक बार एक प्लान लो एंड देन वर्क ऑन दैट प्लान. दोस प्लान, इसमें चेंजेस होंगे 6 महीने में, बदल देना. रूट्स में और कुछ डालना है आपको, ब्रांचेस में और कोई रिचुअल्स डालने, फ्रूट्स थोड़े डिफरेंट टाइप की चाहिए. दिस कैन कीप ऑन चेंजिंग, बट दीज आर द 2 exercises. And I would like for all of you people to create that diary. Take your favorite color. Don't use an existing diary. Create a favorite color. Go to the market tomorrow. Get your favorite color. Keep a diary. Call it the Internet Mogul Success, Happy Success Diary. Write down the points that you're learning. Every week we're going to do this. We plan to do this for many, many weeks. Some of you are very consistent. Congratulations, Arvind, for being the most consistent. And come every week. We'll learn new things. Put it into diary. Create your tree. Get your team members. Get your co-founders. Get your mom, dad. Anybody who wants to learn. Yeah, there's nothing here. I just want to make sure that the agency business is very stressful, very anxiety. So many variables. पता नहीं क्या होगा, क्या नहीं होगा. उसको ऐसे पैसे proposal, costing. There are so many things I want to discuss with all of you people. So that is the aim of doing this every Monday. So we do this 2 Mondays every month. So my team will send you an email and create this. So now what I would like to do before we finish, let's take a picture and post and tag on social media. And तो आप लोग अपने स्क्रीनशॉट से दे लो, आप लोगों के पास अपनी पिक्चर्स. I'll put my picture. And you all have my Insta ID. So आप अपनी स्टोरी में डाल के मुझे टैग करना. मैं आपकी सबकी स्टोरीज को रीपोस्ट करता रहूँगा. Okay? So we're calling it what? The Digital Agency Owners Championship 2022. So thank you for being a part of today's episode. I hope all of you people enjoyed it, got some questions answered, and look forward to being in touch when I come to India. We're going to do a meetup. आप लोग free हो गए, so we'll all plan all of that. Take care of yourself. It's a good business to be in. It's very profitable. It's lots of fun, but you have to make it fun. You don't have to don't let somebody else hold. किसी और को अपनी जिंदगी की डोर मत दो. अपनी डोर अपने हाथ में पकड़ो.
understand who you are. You're the expert. Have your self-respect. Start meditation. Get rid of social media as much as you can. And khush raho bas. Okay. Thank you guys. Take care of yourselves. And all of you people who are watching, if you're an agency owner or you know an agency owner who's struggling with this business, we've started this series every second Monday, the Digital Agency Owners Championship, where we're inviting all of you people to come in, have question answers. We talk about proposals, formats, profitability, balance sheet, client acquisition, and all those interesting things with lots of digital agency owners. Put in your comments what is the one thing that you learned from today's episode and what is it that you would like to see in the next episode. Thank you very much for your time. Once again, my name is Avi Arya, father of 2 girls, 6 dogs, husband to a superwoman, a streetcar racer turned hotelier, now social media marketer and founder of Internet Mogul, signing off for now.